हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रामास्त्र राय। वेलकम एट एमएमसी। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट इडियम्स वन वर्ड को डिस्कस करूंगा। ये सारे बहुत ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट हैं। अ प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स। तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं कि कोई ऐसा प्लेस जो इनवैलिड हो, अस्वस्थ हो, उनके लिए वो बेस्ट स्थान हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं सैनिटोरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैनिटोरियम बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड सैनिटोरियम। तो सैनिटोरियम वर्ड को आप समझ गए हैं, दैट इज कॉल्ड सैनिटोरियम। नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं सैनिटोरियम, अ टाइप ऑफ हॉस्पिटल वेयर पेशेंट्स हु नीड्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एन इलनेस कैन स्टे। वैसे बहुत किसी की लंबी बीमारी है तो उसे सैनिटोरियम की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे वो काफ़ी समय तक रुक करके अपने इलाज को अच्छे से करा सकते हैं। जैसे सैनिटोरियम है, यहाँ पे बहुत 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल रुक करके भी आप अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। अ ट्यूमर विच इज़ नॉट लाइकली टू स्प्रेड, तो उसे बेनिगन कहते हैं। बेनिगन के दो मीनिंग होते हैं, एक जेंटल होता है, एक ट्यूमर से रिलेटेड होता है। मैं दोनों डेफिनेशन आपको दे देता हूँ। यूज्ड अबाउट पीपल काइंड और जेंटल, लोग उदार हों और सौम्य हो, जेंटल हो, उसे कहते हैं बेनिगन। बहुत सुंदर वर्ड है। यूज्ड अबाउट अ डिजीज, ये डिजीज के लिए भी यूज होता है। नॉट डेंजरस, रोग या बीमारी, कोई ऐसी बीमारी नहीं, बहुत डेंजरस बीमारी नहीं होती, बट बीमारी तो बीमारी है ना। ओके तो देख सकते हैं प्लेस वेयर बैंकर्स एक्सचेंज चेक्स एंड एडजस्ट बैलेंसेस। मैंने जब हम चेक लगाते हैं तो हमारा चेक एक क्लियरिंग हाउस में जाता है, वहाँ चेक होता है, बहुत सारे चीज़ों की जांच होती है, फिर वो वहाँ से वो पैसे क्लियर हो जाते हैं। तो उसे क्लियरिंग हाउस कहते हैं, आप जानते हैं उसको क्लियरिंग हाउस कहते हैं। वहाँ जाके चेक आपका क्लियर होता है। डेफिनेशन और देख लीजिए, अ क्लियरिंग हाउस इज अ सेंट्रल बैंक विच डील्स विथ ऑल बिजनेस अमंग द बैंक्स दैट यूज इट्स सर्विसेज। वहाँ जाके सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। ये पूरा डेफिनेशन है। द ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ बैंक टू द अदर बैंक ऑन विच द इंस्ट्रूमेंट और इज ड्रॉन, ये सारे डेफिनेशन है आपके। वन हु प्रमोट्स द आइडियाज ऑफ एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनी काइंड व्हेन एवरी मैन शुड बी लॉ इनटू हिमसेल्फ। तो इसे हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, उसे एनार्किस्ट कहते हैं। ये तो बहुत ही फेमस वर्ड है, एनार्किस्ट, अराजकतावादी। देख सकते हैं अ पर्सन हु रिबेल्स अगेंस्ट एनी अथॉरिटी, ऐसा व्यक्ति जो किसी अथॉरिटी के खिलाफ रिबेल माने विद्रोह करता हो। एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर आर रूलिंग पावर, अ पर्सन हु बिलीव्स इन एडवोकेट्स आर प्रमोट्स एनार्किज्म, कुछ कोई व्यक्ति जो एनार्किज्म को प्रमोट करता हो, अराजकता को प्रमोट करता हो, उसे कहते हैं। टू रिमूव द स्किन ऑफ अ पोटैटो ऑफ ऑरेंज, इस आप मार्क पर मत जाइएगा, ये तो थोड़ा ऐसे ही आ गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब किसी फल या सब्जी के ऊपर का जो भाग हम छीलते हैं तो उसे इंग्लिश में हम लोग पील कहते हैं। क्या कहते हैं? पील कहते हैं। पील माने होता है छीलना होता है ना। जैसे हम लोग आलू छीलते हैं और बनाना खाते हैं, उसको भी छील के ही खाते हैं, और बहुत सारे लोग एप्पल को भी छील के खाते हैं, तो दैट इज देयर। तो पील होता है। टू टेक द स्किन ऑफ अ फ्रूट और वेजिटेबल, फल या सब्जी का छिलका छीलना, उतारना। और भी डेफिनेशन है, देख सकते हैं। ये भाई साहब एप्पल छील रहे हैं, मैडम ढेर सारी चीज़ें ली हैं, जैसे ऑरेंज है तो उसको छील कर खाना, एप्पल है तो उसको छील के खाना, ये सारी चीज़ें हैं। इरेशनल फियर ऑफ क्राउड, तो इरेशनल क्राउड को आप लोग क्या कहते हैं, तो उसे ऑक्लोफोबिया कहते हैं। जैसे भीड़ से जिसको डर लगता है, भय लगता है, उसे हम लोग ऑक्लोफोबिया कहते हैं। एन एबनॉर्मल फियर ऑफ क्राउड, है ना, जिसको भीड़ से डर लगता है उसे ऑक्लोफोबिया कहते हैं। जैसे देखिए ये भीड़ में है तो इनको डर लग रहा है, जैसे कुछ लोग भीड़ में पहुंचते हैं उनको कंफ्यूजन होने लगता है, डर लगने लगता है, घबराहट होने लगती है, ये भी देख लीजिए, है ना। ऑक्लोफोबिया, द फियर ऑफ क्राउड। वन अपॉइंटमेंट बाई टू पार्टीज टू सेटल अ डिस्प्यूट, जैसे दो लोगों में लड़ाई हो जाती है तो कोई ना कोई एक होता है ना, मीडिएटर होता है, तो उनकी समस्या को सॉल्व करता है, तो आर्बिटर कहते हैं उसे। आर्बिटर वह व्यक्ति होता है जो किसी की समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है। द सेटलर द वन हु ब्रिंग्स डिस्प्यूट टू एन एंड, वह व्यक्ति जो किसी के डिस्प्यूट को एंड कर देता हो, उससे क्या बोलते हैं? आर्बिटर। जैसे कि ये देखिए, हस्बैंड एंड वाइफ हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या दोनों फ्रेंड्स हों, पड़ोसी पड़ोसन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो दोनों के डिस्प्यूट को जो एंड कर देगा, अगर आप एंड कर दोगे तो आप क्या हो जाओगे? आर्बिटर हो जाओगे। तो आप आर्बिटर बन जाओ इनके, ठीक है। बहुत बुरी तरह लड़ाई चल रही है। नेक्स्ट, अ लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड्स
स्पेशली अनयूजुअल वंस एट द एंड ऑफ द बुक। जब हम कोई इंग्लिश किताब पढ़ते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं तो लास्ट में सबकी मीनिंग दी रहती है, दैट इज कॉल्ड ग्लॉसरी। उसे हम लोग ग्लॉसरी कहते हैं, लास्ट में दिया रहता है सब चीज़ों का। देख सकते हैं अ लिस्ट ऑफ स्पेशली अनयूजुअल वर्ड्स एंड देयर मीनिंग यूजुअली एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट ऑफ अ बुक। जो किताब के अंत में दिया रहता है उसे हम लोग ग्लॉसरी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लॉसरी। वन हु कैन यूज आइदर ऑफ हिज हैंड्स, वह व्यक्ति जो दोनों हाथ को इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ यूज कर सकता हो, इस हाथ को भी इस हाथ को भी। ठीक है, बहुत सारे फाइटर होते हैं, इधर से भी मारते हैं, इधर से भी मारते हैं, इधर से भी मारते हैं, उधर से भी मारते हैं, तो दोनों हाथ में वो स्किल्ड होते हैं। कुछ लोग का दिमाग भी क्या होता है, इधर भी उधर भी चारों तरफ बहुत अच्छे से जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बी डेक्स्ट्रस कहते हैं। एम्बी माने होता है दोनों तरफ, डेक्स्ट्रस माने होता है स्किल्ड होता है, कुशल होता है, तो उसे एम्बी डेक्स्ट्रस कहते हैं। डेफिनेशन है able to use both hands equally well, designed to be used by left-handed and right-handed people with equal ease। वह व्यक्ति जो राइट और लेफ्ट दोनों हाथ को इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ यूज कर लेता है उसे कहते हैं। देख सकते हैं ये मैडम दोनों हाथ से लिख रही हैं और दोनों हाथ से लिखने में एकदम बेहतरीन एक्सपर्ट हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस हैं। A statement which cannot be understood, कोई ऐसा स्टेटमेंट जो समझ में ही बिल्कुल ना आए तो इनकॉम्प्रिहेंसिबल होता है। कॉम्प्रिहेंसिबल माने समझने योग्य, इनकॉम्प्रिहेंसिबल मीन्स ना समझने योग्य। देख सकते हैं द न्यू टेक्स्ट गाइडलाइंस आर इनकॉम्प्रिहेंसिबल। अभी जो नई गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ रीजन, उसे फ्लोरा कहते हैं। याद रखिएगा कि प्लांट्स है, अगर प्लांट्स है तो फ्लावर है, ऐसे याद रखिएगा। प्लांट्स है तो फ्लावर है, फ्लावर है तो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट है तो फ्लोरा है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में। तो प्लांट्स की बात होगी तो फ्लोरा, प्लांट्स, फ्लावर, फ्लोरा, ऐसे याद रख लीजिएगा तो याद रहेगा। तो देख लीजिए, फ्लोरा इज द प्लांट लाइफ एंड अकरिंग इन अ पर्टिकुलर रीजन और टाइम। किसी विशेष जगह, विशेष प्लेस पर जो प्लांट्स की बातें की जाती हैं उसे फ्लोरा कहा जाता है। फ्लोरा, प्लांट्स, फॉरेस्ट, याद रखिएगा। देखिए ये प्लांट्स है ना, फ्लावर है, फ्लोरा, फ्लावर, फ्लोरा, फ्लावर, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो फना भी याद रखिएगा, फना जो होगा वो एनिमल की बात होगा। फना इज ऑल ऑफ द एनिमल लाइफ ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन, उसे फना कहते हैं। जो जानवरों के बारे में कुछ बातें की जाती हैं उसे फना कहते हैं। अ पर्सन हु इज टॉकेटिव, तो उसे हम लोग गैरुलस कहते हैं। वह व्यक्ति जो टॉकेटिव होता है, बातूनी होता है, बिना वजह की बातें करता है। टॉकेटिव, एक्सेसिवली टॉकिंग स्पेशली ऑन अ ट्राइवल मैटर्स, फालतू की बातें करता हो, बिना उसका कोई फायदा ना हो, कोई पर्पज ना हो। मेडिकल स्टडी ऑफ द स्किन एंड इट्स डिजीज, तो उसे डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट माने देख लीजिए पूरा डेफिनेशन दिया हुआ है। वन हु स्पेशलाइजेज इन स्किन, डर्मा मीन्स होता है स्किन एंड लॉजिस्ट माने होता है स्पेशलिस्ट। जो चमड़े का, स्किन का एक्सपर्ट होता है उसे डर्मेटोलॉजिस्ट का। जैसे स्किन की देखिए, इनकी जांच हो रही है, इनके भी स्किन की जांच हो रही है, तो उसे इंग्लिश में डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, जो डॉक्टर होते हैं। नेक्स्ट, रूम विथ टॉयलेट फैसिलिटीज, उसे लैबोरेटरी कहते हैं। जैसे भाई रूम तो होता ही है, ऐसा रूम जैसे किचन, लेटरिन, बाथरूम सब कुछ अच्छे से व्यवस्थित हो, उसे लैबोरेटरी कहते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं अ लैबोरेटरी इज द सेम एज अ टॉयलेट। ठीक है, तो लैबोरेटरी वर्ड जो है वो टॉयलेट से संबंधित है। वेल डिजाइन, वेल कंफर्टेबल जो होता है उसे कहते हैं। देख सकते हैं ऐसा ही रूम होता है लैबोरेटरी का, जिसमें सारी चीजें व्यवस्थित होती हैं। वन हु स्पीक्स आर अंडरस्टैंड मेनी लैंग्वेज, वह व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं को बोल सकता है, समझ सकता है। एक दो बार रिपीट भी हो गया है। पॉलीग्लॉट, पॉली का मतलब होता है कई, ग्लॉट का मतलब होता है टंग। तो जो व्यक्ति कई भाषा बोल सकता है दैट इज कॉल्ड पॉलीग्लॉट। नोइंग आर रिटेन इन मोर देन वन लैंग्वेज, देख सकते हैं एक से अधिक भाषा का ज्ञान, उसमें लेखन, बहुभाषी कहते हैं। टू टॉक विदाउट रिस्पेक्ट ऑफ समथिंग सैक्रेड और होली, बिना, जैसे किसी धार्मिक पुस्तक पे, किसी धार्मिक स्थान के लिए, किसी धार्मिक व्यक्ति के लिए बोलना, ईश्वर के लिए गलत बोलना, उसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसे हम लोग ब्लास्फेमी कहते हैं। तो ब्लास्फेमी का मतलब ही होता है डिसरिस्पेक्ट। देख सकते हैं जैसे कि यीशु जी का फोटोज कुछ लोग ऐसा बना देते हैं, सिगरेट पीता हुआ, शराब पीता हुआ,
है ना। देख लीजिए लिखा भी है, इन सिंपल टर्म्स एक्सप्रेसिंग डिसरिस्पेक्ट फॉर गॉड, है ना, गॉड आर फॉर अदर पर्सन, ठीक है, तो इसे ब्लास्फेमी कहते हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स अदर पीपल, उसे रेक्लूज कहते हैं। वह व्यक्ति जो अकेले रहता हो और दुनिया के कॉन्टेक्ट्स में नहीं रहना चाहता है फालतू लोगों के, उसे कहते हैं रेक्लूज। अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड टॉकिंग टू अदर पीपल, वह व्यक्ति जो अकेला रहना पसंद करता हो और किसी से बातें करना ना पसंद करता, जैसे शराह बिकेम अ रेक्लूज आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ। सराह एक लड़की थी, जब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो अकेला रहना पसंद करती है, किसी और के साथ नहीं। तो देख सकते हैं ये रेक्लूज टाइप के लोग होते हैं, ऐसे ऐसे निर्जन स्थान पे आकर के रहते हैं, आनंद उठाते हैं और दुनिया से कोई मतलब नहीं रखते हैं। एक्सप्लिसिट अंडरटेकिंग टू डू समथिंग, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो डेफिनेटली उसे हम लोग प्रॉमिस कहते हैं। जब किसी चीज़ को करने के लिए जब हम किसी से वादा करते हैं तो उसे प्रॉमिस कहते हैं। टुडे आई प्रॉमिस माई ब्रीथ्स, आई विल ऑलवेज कीप यू लव इन माई, है ना, हार्ट। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। प्रॉमिस शुड नॉट बी ब्रोकन एट एनी रेट, एट एनी कॉस्ट, राइट। ये भी है, प्रॉमिस डे लोग होता है, आप जानते होंगे, ये होता है उस दिन लोग प्रॉमिस करते हैं कि आई प्रॉमिस देन आई विल लिव विद यू हैप्पीली, आई विल नॉट ब्रेक द रिलेशन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, है ना, वट एवर द कंडीशन विल कम इन माई लाइफ और इन योर लाइफ, राइट। दिस इज मर्डर ऑफ अ किंग, बहुत फेमस है, रेजिसाइड है। कुछ वर्ड रिवाइज भी, रिपीट भी हो जाते हैं, माइंड मत करिएगा, रिपीट हो जाए वो चलेगा बट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड रेजिसाइड। रेजिसाइड इज द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग, राजा की हत्या को ही रेजिसाइड कहते हैं। अगर आपने मूवी बाहुबली देखा होगा तो राजमाता ने कहा था कटप्पा से कि बाहुबली की हत्या कर देना, और कटप्पा ने राजमाता की आज्ञा का, है ना, पालन किया। और लास्ट में बाहुबली को बताता है मैं क्या करता, मैं मजबूर था, राजाज्ञा तो मुझे माननी ही थी और मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था। बड़ा ही दर्द भरा सीन होता है, दर्दनाक सीन होता है। टू सराउंड विद आर्म्ड फोर्सेस, तो उससे क्या होता है, बिसीज कहता है, जैसे सेना के द्वारा चारों तरफ से घेर लिए जाने को बिसीज कहा जाता है। देख सकते हैं, टू सराउंडेड आर प्लेस विद एन आर्मी, सेना की सहायता से किसी स्थान को घेर लेना या घेराबंदी करना। देख सकते हैं सीज का एक, किले को चारों तरफ से सीज कर लिया गया है, अब कोई भाग नहीं सकता, निकल नहीं सकता है। अ पर्सन हु विशेस टू थ्रो ओवर ऑल एस्टैब्लिशमेंट, तो उसे आप क्या कहते हैं, ऑलरेडी अनार्किस्ट वर्ड आ चुका है, तो उसे अनार्किस्ट कहते हैं। अ पर्सन हु रिबेल्स अगेंस्ट एनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर रूलिंग, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, किसी के खिलाफ जाना, किसी के मतलब किसी गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जाना। और ड्रामेटिक परफॉर्मेंस को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग मास्क कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम लोग मास्क कहते हैं, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस को। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस जो होता है, तो लेट मी एक्सप्लेन वंस अगैन। अ ड्रामेटिक entertainment of 16th and 17th centuries in England consisting of pantomime, dancing, dialogue। pantomime मतलब कुछ जो एक्टिंग, कुछ जो एक्टिविटीज़ होती थी 16 से 17वीं शताब्दी के समय, वो उसे मास्क कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है सीट ऑन एलिफेंट्स बैक, तो उसे हम लोग सैडल कहते हैं। भाई जब लोग कोई घोड़े पर या हाथी बैठता है तो एक सैडल होता है, जिस पर देखिए सैडल होता है, जिनको बैठने में आराम होता है, पैर रखने में आराम होता है, ठीक है, उनके सारे पार्ट्स होते हैं और अच्छे से इसको बनाया भी जाता है। एन एक्सप्रेशन ऑफ माइल्ड डिसअप्रूवल, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे रीप्रूफ कहते हैं। माइल्ड डिसअप्रूवल मतलब बहुत थोड़ा सा डिसअप्रूव करना किसी बात को। देख सकते हैं समथिंग दैट यू सेड टू समबडी व्हेन यू डू नॉट अप्रूव ऑफ व्हाट ही और शी हैज़ डन। फटकार भसना, मैंने किसी चीज़ को रीप्रूफ कर देना, किसी चीज़ को डांटना, नहीं ये सही नहीं है, ये सही है, ऐसा नहीं ऐसा है। तो दिस इज ऑल थिंग्स। देख सकते हैं द मदर इज स्कोल्डिंग द बेबी लाइक दैट। फोर्सिंग आउट ब्लड फ्रॉम इट्स वेसल, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा वेसेट कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा वेसेट कहते हैं। एक्स्ट्रा वेसेट का मतलब होता है टू काज ब्लड आर लिम्प, टू स्केप आर ब्लड लिम्प, टू स्केप इनटू द सराउंडिंग्स टिश्यूज फ्रॉम देयर प्रॉपर वेसल्स। तो गाइस आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 वन वर्ड को डिस्कस किया। कुछ अच्छा लगता है हमारा प्रयास, हमारे टीम का प्रयास, तो लाइक जरूर करिएगा, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक करिएगा। गाइस इफ यू आर न्यू सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so you'll be notified with our latest videos. One more request,
Please and please share this link to your friends, near, dear and sweet hard one. And one more request and final request is that please send your valuable feedback, and according to your feedback I'll be working. So thanks for joining with me. Good day all and take care all. Thank you very much.